स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त जेके प्राइम डिबेट। आज एक बहुत ही अहम विषय पर हम ये पेशकश करने जा रहे हैं और ये विषय जुड़ा है राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश से। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। रोके जाने पर जिस शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, जब उसे रोके जाने की कोशिश हुई तो ऐसी खबरें हैं कि उसने धार्मिक नारे लगाए। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया है। श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है वो शख्स, जी हां, जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसने राम मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी और जब उसे रोका गया तो उसने मजहबी नारे लगाए। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शख्स श्रीनगर का रहने वाला है। हालांकि ये खबर भी आ रही थी कि श्रीनगर के शोपियां का है वो शख्स। 50 साल के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। खुफिया एजेंसी और पुलिस इस बारे में पूछताछ कर रही है। मामले पर प्रशासन कुछ भी फिलहाल बोलने से इनकार कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि अभी इस बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी मौन साध लिया है। आज सुबह की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ने की इस शख्स ने कोशिश की थी। जिस शख्स की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस शख्स के बारे में यह बताया जा रहा है कि इस शख्स ने दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। शोपियां का रहने वाला अहमद शेख है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि इसका नाम है अहमद शेख। इसकी तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां का ये रहने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ इस बारे में आपको और अपडेट दे दें कि शोपियां में अबू अहमद शेख के घर पर पुलिस पहुंची। परिजनों ने, यानी कि अबू अहमद शेख के घर वालों ने पूछताछ के लिए वहां जब पहुंची तो जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पहुंची। उनसे परिजनों से पूछताछ के लिए परिजनों ने अबू अहमद शेख के पागल होने का दावा किया है। यानी जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, चूंकि वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है, तो पुलिस टीम उस व्यक्ति के घर पर पहुंची और अबू अहमद शेख के घर वालों से जब इस बारे में पूछताछ किया तो उसके घर वालों का यह कहना है कि जो व्यक्ति अहमद शेख का आप जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल पागल है और इसको मंदिर और मस्जिद का फर्क नहीं पता है। ये भी उसके घर वालों ने इस व्यक्ति के बारे में बताया है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अहमद शेख है, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति पागल है और उसे इसका फर्क महसूस नहीं होता कि कौन सी जगह मस्जिद है या कौन सी जगह मंदिर है। उसे मंदिर मस्जिद पता नहीं है। कभी भी कहीं भी वो निकल जाता है। ये पागल है, इसलिए उसने ऐसा किया है। ये उस व्यक्ति के घर वालों का कहना है। पूरा पागल, बिल्कुल पागल है ये कभी बताता नहीं इनको मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। ये जाता अक्सर ऐसे ही निकलता, यहाँ से पहुंच गया श्रीनगर कहीं भी। इसका दिमाग पूरा खराब है। असल में ये काम करता था लेकिन पहले से ही ये मेंटली जब दिमाग बिगड़ गया, अब ये ऐसे ही उधर इधर घूमता रहता है। तो सवाल अब यह है कि आखिर वो व्यक्ति जो राम मंदिर परिसर में पहुंच गया, वहां उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की। सवाल यह है कि वो व्यक्ति, उसके घर वाले ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति दरअसल उसका जो दिमागी तवाजुन है वो ठीक नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति पागल है। वो व्यक्ति, उसकी सोच समझ या उसकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती, वो मंद बुद्धि, वो पागल है और उसे इस बात का फर्क महसूस नहीं होता कि मस्जिद कौन है या मंदिर कौन है। लेकिन सवाल उससे आगे ये है कि वो व्यक्ति राम मंदिर परिसर तक पहुंच कैसे गया, जहां पर दक्षिणी परकोटे पर वो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। व्यक्ति तो पागल है, लेकिन जब वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया तो क्या उसमें कहीं कोई लापरवाही है? क्या राम मंदिर की सुरक्षा में कोई सेंध है? कई इसके एंगल हैं, कई पहलू हैं और इसके कई पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होंगे राजेश गुप्ता, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वीएचपी जम्मू कश्मीर के। हमारे साथ सलमान निजामी जुड़ चुके हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं।
और कुछ देर में हमारे साथ गौरव मिश्रा भी जुड़ेंगे, जैसा हम आशा करते हैं। स्पोक्स पर्सन है बीजेपी यूपी। और साथ ही मौलाना डॉक्टर शमसुल हसन भी हमारे साथ होंगे, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। मैं पहले आपसे ही इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। राजेश गुप्ता जी, अभी आपने सुना और जो भी खबर आप तक पहुंची होगी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, अभी जो खबर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पहुंची है जी, एक तो बात यह है कि ये आदमी अकेला नहीं था, शोपियां का रहने वाला है और इनके साथ एक लेडी भी थी जिसका नाम सोफिया या कुछ बताया जा रहा है, और एक और भी शख्स इसके साथ है। और हमें ऐसा लगता है कि ये किसी लार्जर नेफेरियस डिजाइन का एक हिस्सा है। पहले फरीदाबाद में कश्मीर के ही मुस्लिम डॉक्टर्स के वहां से बहुत सारी मात्रा में विस्फोटक मिलते हैं। उसके कुछ समय के बाद अरुणाचल प्रदेश में कश्मीर के कुछ मुस्लिम नागरिक संदेहास्पद स्थितियों में गिरफ्तार होते हैं। वो क्या कर रहे थे वहां पे, किस काम के लिए गए थे, वो भी अभी शायद जांच चल रही है। और वो कश्मीर के ही विभिन्न जिलों के लोग थे जी। लाल किले के पास एक बड़ा विस्फोट होता है, उसमें भी कश्मीर के मुस्लिम जो हैं शामिल होते हैं और वो कुछ पकड़े भी जाते हैं और कुछ के नाम वहां पे आते हैं। और आज यहां पर अयोध्या में जो हिंदू समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है जी, वहां पर ये 2-3 लोग जाकर के उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आप ही के चैनल में ये एक होता है कि कवर अप एक्सरसाइज क्या करनी है, उसकी तैयारी भी पहले करके रखें कि उसके बाद उसको इनसेन या पागल कहा जाए। मैं ये कहता हूं कि क्या ये है, तो जो सही समझ वाला इंसान है वो तो ऐसा काम कभी करेगा नहीं। जो किसी ना किसी रूप से मानसिक विक्षिप्तता की हालत में है, वो आतंकवादी मानसिकता भी हो सकती है, वो भी एक पागलपन है। और ये अगर एडमिट कर रहे हैं कि ये आतंकवादी मानसिकता का पागलपन है, जिसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में पूरे भारत में फैलाया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसको एक आइसोलेटेड केस नहीं, इन सारे केसेस और उसके बाद कश्मीर में जो लोग इस तरह की भावना को फैला रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की भावनाओं को एक प्रश्रय दे रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, ये प्रमोट कर रही हैं, उस सारी परिस्थितियों के हिसाब से उस परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच चाहिए। ठीक है। मैंने आपका रिएक्शन सुन लिया, जो आपको प्रतिक्रिया इस पर देनी थी। सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, गौरव मिश्रा भी होंगे हमारे साथ और बल्कि जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सलमान, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो अभी तक हमने खबर बताई है और जो उस व्यक्ति के बारे में उनके घर वालों ने बताया है कि वो मानसिक रूप से जो है वो सही नहीं है, या वो तो ये कह रहे हैं अपने शब्दों में कि वो पागल है। अभी हमने जस्ट उसकी बात को सुनाया है, लेकिन फिर भी सवाल कई है और कई पहलू हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, जो ये व्यक्ति है, हमें राम मंदिर का सम्मान करते हैं हम सब लोग, और अगर इसकी फैमिली से आपका राब्ता हुआ, वो ये कह रहे हैं कि ये मेंटली अनस्टेबल है, तो मुझे लगता है कि हमें यकीन रखना चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कश्मीर के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, बुजुर्ग, और अगर बहुत से ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि कुछ लोग जो है गुम जाते हैं, चाहे जम्मू में, दिल्ली में, सीधे साधों पे मुझे इतराज है जी। देखिए, मैंने साधे होते तो फरीदाबाद में विस्फोटक ना इकट्ठे करते और लाल किले पर बम नहीं चलाते, अरुणाचल में जाकर जासूसी ना करते। अभी पूरे भारत में आतंक फैला रहे हैं, कैसे सीधे साधे माने कश्मीर के लोगों को? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो फैसला आप भी दीजिए, फिर उठाइए उसको। आपका कंडक्ट बता रहा है, आपका कंडक्ट बता रहा है इन लोगों का। आपके बीच में बात नहीं की ना, आप मैंने अभी एक लफ्ज नहीं दिया तो आप भड़क गए। बात में कंप्लीट करने दीजिए। राजेश जी, मैं आपसे ये आशा नहीं रखता हूं कि आप इस तरह से मतलब देखिए, सब लोग बारी बारी से बात करें तो अच्छा रहेगा ना। आप जब बोल रहे थे तो सबने सुना, आप इनको सुनिए, सुनने के बाद फिर मैं सेकंड सुनिए, आपने भी कहा था कि आतंकवादी मानसिकता, ये तो उसके घर वाले नहीं बोला था ना, लेकिन आपने बोला, ठीक है? तो जो उसके घर, आप मैं सुना दूं उसके घर वाले का बयान फिर से। देखिए, आपने कहा कि उन्होंने ऐसा बोला,
आपने ऐसा कहा अभी, तो नहीं, मेरा मैं सवाल सुन ये लिया है, बयान। अभी हम सुन लेंगे ना, नहीं, उनका नहीं, बयान भी है, फिर से देखिए, उनका बयान देखिए, सुना देंगे। ये पागल है, आपको ये बोलने पागलपन के लिए ही सबको बुलाया है ना, तो बोलने दीजिए। आप जब कह रहे थे किसी ने नहीं रोका, बोलिए। इनको भी सुन लेते हैं। सलमान बोलिए। देखिए, अभी यहाँ जो हमारे साथी बैठे हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है ना हाई कोर्ट के जज अब हैं। छोड़िए अभी वो, ना अब पुलिस ने कमेंट कहा छोड़ है। दीजिए। अब आप अपनी अभी प्रतिक्रिया, इस खबर पर अपनी सुनिए, प्रतिक्रिया दीजिए। एक- वो हो गई एक बात व्यक्ति- सलमान, वो बात हो गई। आप अपनी इस खबर पर प्रतिक्रिया दीजिए। एक व्यक्ति अपने घर से निकला है, वो कहां पहुंचा, उसको मेंटली अनस्टेबल उसकी फैमिली ने डिक्लेयर कर दिया। वो मानते हैं कि मेंटली अनफिट है। तो बुजुर्ग आदमी है, कश्मीर के लोग बहुत सीधे होते हैं, अगर घर से निकल गए और फिर कहीं चले गए, कहीं नमाज अदा कर ली। अभी ना पुलिस का कोई वर्जन सामने आया है कि ये आतंकी है या आतंकी सिंपैथाइजर है, तो हम कैसे उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। अभी जब पुलिस साबित करेगी, एविडेंस सामने आएगा, आप किसी भी कश्मीरी को शक की बुनियाद पे बोलेंगे अरे इसको हमने पकड़ लिया शक की बुनियाद पे, यह आतंकी समर्थक है। ये आप बदनाम मत करिए पूरे कश्मीरियों को। ऐसे ही हिमाचल में हुआ, कई राज्यों में हुआ, कश्मीरी शाल वाले बाहर गए, वहां अपने मजदूरी करने के लिए गए। गरीब लोग हैं, सर्दियों में जाते हैं बाहर, और जैसे बाहर के, बिहार के, यूपी के मजदूर आते हैं कश्मीर में, सैकड़ों की तादाद में आते हैं कश्मीर में। किसी कश्मीरी ने उसको नहीं कहा कि ये आतंकी है या कुछ और कहा, किसी ने पीटा नहीं वहां कश्मीर में। तो बार बार जब कश्मीरी बाहर जाता है, उसको अगर शक की बुनियाद पे आप डिटेन करते हैं तो वेरीफाई करिए। आपने पुलिस ने जो है फैमिली से बातचीत की, फैमिली ने कहा ये मेंटली अनफिट आदमी है। तो आप यहाँ कह रहे हैं टेलीविजन पे आ रहे हैं सिंपैथाइजर हो सकता है आतंकियों का, जो फैमिली कह रही है वो पुलिस का काम है, पुलिस का काम करने दीजिए। जब वो पुलिस उसको डिक्लेयर करेगी, कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि भाई इसका किसी संगठन के साथ कोई कांटेक्ट है, तो फिर कहिएगा मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। वो पुलिस का काम है, वो न्यायालय का काम है, लेकिन हम यहाँ ठेकेदार बने हुए हैं। हम अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज मानते हैं, हम पुलिस मानते हैं, ये नहीं चलेगा। सलमान अभी हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़े हैं, थोड़ा उनको जोड़ने में देर हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से वो बयान सुना देते हैं। पहले आपको बता दें कि जो व्यक्ति राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करता पकड़ा गया, उसका पता चला कि वो कहां का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर के शोपियां का। शोपियां पुलिस टीम पहुंच गई, पुलिस की टीम शोपियां पहुंची और उसके घर वालों से बातचीत की। उसके घर वाले ने क्या कहा उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम शेख अहमद है, सुनिए। एक बार जरा उनका बयान सुना दीजिए फिर से, उसके घर वाले का, उनके परिजनों का। पीसीआर। पागल, बिल्कुल पागल है ये कभी बताता नहीं इनको मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा है। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। ये जाता अक्सर ऐसे ही निकलता, यहाँ से पहुंच गया श्रीनगर, कहीं भी। इसका दिमाग पूरा खराब है। असल में ये काम करता था, लेकिन पहले से ही ये मेंटली जब दिमाग बिगड़ गया, अब ये ऐसे ही उधर इधर घूमता रहता है। चलिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी इस बारे में फिलहाल पुलिस का कोई बयान, किसी पुलिस के सीनियर ऑफिसर का कोई बयान अभी नहीं आया है। जैसे ही वो आएगा, हमारी पहली कोशिश होगी कि वो बयान आपको सुनाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव मिश्रा, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के उत्तर प्रदेश से। गौरव जी, आपका स्वागत करते हुए मैं आपके पास आ रहा हूं कि इस खबर पर प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी। देखिए, आज ये जो घटना हुई है, अब्दुल अहमद शेख नाम का ये जो व्यक्ति है जी, शोपिया से चलकर अगर अयोध्या में पहुंच रहा है, वो भी राम मंदिर के अंदर आकर के नमाज पढ़ने का काम कर रहा है, तो मैं ये नहीं समझता कि ये मानसिक दिवालियेपन में ऐसा कर रहा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ही ऐसा हुआ होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रास्ते में नमाज पढ़ने के, नमाज अदा करने के बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे जगह है। एक संवेदनशील स्थान जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी है, और वहां देखने के बाद सुरक्षा बलों ने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ चल रही है, और पूरा विवरण, पूरी रिपोर्ट बाहर आ जाएगी। मुझे लगता है जब तक आधिकारिक रूप से उसके बारे में शासन कुछ बोले ना, तब तक उसके विषय में कुछ बोलना ठीक है। लेकिन एक प्रथम दृष्टया जो एक प्राइम ऑफिसर स्टेज पे अगर देखा जाए, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं हिंदू समाज को और इस पूरे अयोध्या परिसर को एक तरह से अपना एक सांकेतिक दावा पेश करने का एक कुकृत्य कहा जा सकता है। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और रही बात कि वो पागल है या मानसिक रूप से खराब है, उनके घर वाले इसका प्रमाण नहीं देंगे, उसका प्रमाण डॉक्टर देंगे,
उसका प्रमाण चिकित्सकीय तरीके से होगा। और मुझे लगता है कि अगर उसमें आपराधिक कृत्य उसका साबित होता है तो उसको दंड भी भुगतना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। अति संवेदनशील क्षेत्र है वो, और वहां पर अगर इस तरह का कोई कुकृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ, यहाँ पर यह भी एक बात उठी कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। जी हाँ, मेरे कई मित्र हैं कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेरी मित्रता है। लेकिन ये वही कश्मीर है जहां से एक्सोडस हुआ ब्राह्मणों का, जहां से कश्मीरी ब्राह्मणों बिल्कुल बिल्कुल इस पर आपने बात इस पर हम आएंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। अब आता हूं दूसरे चरण में। जो पहले चरण में हमने बात की कि यह खबर है, और मैंने पहले ही बता दिया कि इस पर फिलहाल किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिस के बड़े अधिकारी का कोई अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। लेकिन जो भी आपकी प्रतिक्रिया है सामने, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। राजेश जी, मेरा सवाल अब आपसे यह होगा कि क्या हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि कोई व्यक्ति जो शायद उस जगह तक पहुंचना नहीं चाहिए था पहुंच गया। इस पे कुछ हमें जो उसकी जो भी सुरक्षा को लेकर के वहां जो इंतजामात है, क्या उस पर भी थोड़ा सा नजरसानी करनी होगी? क्या उस पर भी थोड़ा सा लगता है कि उसको थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है? अयोध्या बहुत बड़ा परिसर है और सबके लिए खुला है जी। दर्शनों से किसी को मनाही नहीं है। भगवान राम के दर्शनों से किसी को मनाही नहीं है। अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मात्र राजेश गुप्ता या हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश करेंगे। कोई भी जाकर के भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा जता सकता है जी। वहां पर कोई ऐसा काम नहीं होता जो बंद दरवाजे के अंदर होना है। कुछ धर्म ऐसे हैं सिलेक्टेड जहां ऐसा लगता है कि दूसरे धर्म का प्रवेश जो है वो मना है, दूसरे धर्म के व्यक्ति का प्रवेश मना है। इस करके वहां भगवान राम के दरबार में आने वाले को कोई संदेह की दृष्टि से नहीं देखता। लेकिन अगर किसी के मन में चोर है, किसी की मानसिकता में आतंकवाद है, किसी की मानसिकता कुत्सित है, तो उसको जो है कोई ऐसा स्कैनर नहीं है पुलिस के पास भी जो बाहर से देख लेगा, और कोई ऐसे बड़े नेफेरियस डिजाइन का हिस्सा है कि पूरे भारतवर्ष में वातावरण को आतंकवाद से दूषित कर रहे हैं, और अयोध्या में जाकर के उसकी पवित्रता को भंग करने की मानसिकता के साथ अगर कोई वहां आया है, तो अभी मुझे लगता है कि ऐसा स्कैनर तो नहीं बना है कि वहां जाकर के कोई इस तरह का जो दूसरे धर्म की भावना। लेकिन जो सामान्य जांच होती है राजेश जी, जो सामान्य जांच होती है किसी रेलवे स्टेशन में जाने से पहले, मेट्रो स्टेशन में जाने से पहले, या किसी भी ऐसी जगह पर जाने से पहले जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती हो, तो क्या ये प्रक्रिया वहां पर जारी होती है और होती रहनी चाहिए ना? ये मेरा सवाल है कि भाई किसी के बैग में कोई सामान हो, कोई ऐसी चीज हो। देखिए, सामान्य जांच, सामान्य वो मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है। मुझे लगता है वो जांच करते हैं पुलिस वाले वहां। मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है, मगर ये वाला कृत्य तो मेटल डिटेक्टर में नहीं आ सकता ना। ये तो आप मेरे साथ सहमत होंगे। बिल्कुल मेटल डिटेक्टर में तो कोई मटेरियल जो एविडेंस है वो आ सकती है। तो ये जो चीज है किसी के मन में क्या है, वहां जाकर के क्या करना है, वो किसी के कोई भी, आप चाहे हो सुरक्षा के इंचार्ज, चाहे मैं हूं, चाहे कोई है, वो उनके ध्यान में नहीं आ सकता। सामान पकड़ सकते हैं, कोई गलत सामान जाए, गौरव मिश्रा जी, तो पुलिस की गौरव मिश्रा जी और सलमान, यहां से आगे, चूंकि देखिए ये एक सिचुएशन, एक परिस्थिति सामने आई, इस परिस्थिति से हमें क्या लेसन मिल सकता है? हम आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गौरव मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं इस सवाल लेकर के। देखिए ये आपको इसके बुनियाद में जाना पड़ेगा जी। ये एक सिविलाइजेशनल युद्ध कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं, जो पिछले 1300 वर्षों से चल रहा है, और पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष चल रहा है। जहां जो रिलीजन है, जो पंथ है, उसके साथ इस प्रकार के टकराव चल रहे हैं। और हमारा ये अयोध्या की पवित्र भूमि 522 वर्षों के बाद मुक्त हुई है। वहां पर विवादित ढांचा जो है खत्म होकर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी को चुभ जाता होगा। आपने देखा होगा बद्रीनाथ धाम में भी कुछ लोग जाकर के, गौरव जी, मैंने ये पूछा कि आगे ऐसी परिस्थिति ना बने उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे दूसरे पैनल की बात में जाना है। मेरा सवाल ये है, इस घटना से हम क्या सबक ले रहे हैं? देखिए, पूर्व के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा, हिंदू धर्म के मंदिरों में कहीं कोई मनाही नहीं रखती है।
जी। कोई भी जा सकता है, दर्शन कर सकता है, इस प्रकार का कोई रोक टोक नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई कुत्सित मानसिकता से जाता है और वहां पर कोई गलत कृत्य करता है जो वहां की व्यवस्था के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, और कहीं न कहीं जातीय या सांप्रदायिक संघर्ष को जन्म देने वाला होता हो, तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई। ठीक है सलमान, मैं आपके पास आ रहा हूं। सलमान, इस वाकये से क्या सबक मिल रहा है और क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? देखिए, किसी को शक की बुनियाद पे, अगर आपने शक की बुनियाद पे ये प्रूव करना शुरू किया कि ये आतंकी है, ये डिसिंपैथाइजर है, इसका कोई ऐसा सलमान एक मिनट, सलमान देखिए, सलमान एक चीज, किसी मस्जिद में तो इसमें जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं। आप यहां बैठ के डिक्लेयर करेंगे किसी को वो चीज टेरर सिंपैथाइजर है, इसमें जांच होनी चाहिए। हम कहाँ डिफेंड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जांच हो। अगर कई दिल्ली की जामा मस्जिद में जाइए, बहुत हिंदू भाई वहां जाते हैं, निजामुद्दीन जाइए, आप अजमेर शरीफ जाइए, बहुत हिंदू भाई जो है वहां जाते हैं। ठीक है, अब इसका मेंटली ये ठीक नहीं, अनस्टेबल है, वो फैमिली ने बोल दिया, जांच का विषय है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। अगर वो होता है प्रूव तो हम कहाँ उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन शक की बुनियाद पे आप सबको ये मत बोलिए कि वो टेरर सिंपैथाइजर है। सलमान, दो चीजें है ना, देखिए, अगर शक की बुनियाद पर उसे हम मान लेते हैं कि बेकसूर है, मान लेते हैं कि मेंटल रिटार्डेड, लेकिन शक इस पर भी तो जाएगा ना कि भाई उसकी मन में कुछ और तो नहीं था। शक का तो दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है ना, मतलब अगर कोई नेफेरियस डिजाइन था तो उसके बारे में हमको सोचना पड़ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि हमें पहले चाहिए कि हम थोड़ा वेट करें कि पुलिस और जांच एजेंसी इस बारे में क्या कह रही है। ना उसके पास कोई बम था, ना उसके पास कोई बंदूक थी, कुछ भी नहीं है उसके पास। यहां कितने केसेस आए, 36 केस मैं हैंडल कर रहा हूं। मैंने बात की पूरे हर स्टेटों में जो कश्मीरी शाल वालों को पीटा गया, मैंने वहां एक एक केस सिंगल हैंडेडली किया। प्रशासन ने कोई कश्मीरी मुसलमान जो है आतंकी नहीं था वहां, वो शाल बेचने वहां गए थे और उनको पीटा गया, उनको मारा गया और हमने वो पर्सनली रिजॉल्व किए। लेकिन आप हर एक को, मैं कहता हूं 10% हो सकते हैं, 5% हो सकते हैं, 1% हो सकता है, लेकिन हर एक को आप कहेंगे हर कश्मीरी आतंकी है। अरे गांधी को मारने वाला कश्मीरी मुसलमान नहीं था, इंदिरा गांधी को मारने वाला जो है कश्मीरी मुसलमान नहीं था, मालेगांव बम धमाके के पीछे जो है मुसलमान नहीं थे। तो आप इसको मजहब का रंग मत दीजिए। अगर वो मानसिक उसका जो है हालत ठीक नहीं है, पुलिस को वक्त दीजिए, वो इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो इस किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलविस पाया जाता है, उसको सजा दीजिए। डिबेट ही खत्म है। हम कहां बोल रहे हैं कि भाई वो जो है दूध का दूल्हा है। आप इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। आप खुद ही जज बन रहे हैं, खुद ही आप पुलिस बन रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आप हर एक को जो है उस नजर से नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहां पर बात यही उठ रही है कि दोनों चीजें हो सकती हैं। जब तक के सच्चाई सामने ना आ जाए, जब तक के कानूनी जो पुलिस है या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक तो दोनों बातें सोची जा सकती हैं कि हो सकता है उसके मन में कुछ खुराफात हो, वो कुछ नेफेरियस डिजाइन का हिस्सा हो, या ये भी हो सकता है जैसे उसके घर वाले कह रहे हैं कि भाई उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं, उसको पता ही नहीं चलता कि मस्जिद कौन है मंदिर कौन है। लेकिन मान ले, अब ये सपोज करके चलते हैं कि अगर मान कि वो जो भी था, क्योंकि हम हाइपोथेटिकली बहस को ज्यादा आगे ले नहीं जा सकते, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की अब जिम्मेदारी है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि पुलिस, क्योंकि हमारी पुलिस इतनी दक्ष है कि वो सच्चाई तक पहुंचेगी, इस बारे में क्या स्टेटमेंट देती है। मुझे लगता है कि राजेश जी और सलमान साहब और हमारे जो एक और पैनलिस्ट है मिश्रा जी, आप तीनों इस बात से तो सहमत होंगे कि थोड़ा सा समय हमको देना चाहिए कि पुलिस या जांच एजेंसी जो है वो तथ्य को सामने लाए कि दरअसल मामला क्या था। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? का हिस्सा है विशाल जी, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन एक बात तो प्रमाणित सत्य है ना कि उसने वहां पर जाकर के ऐसा कृत्य किया, मंदिर परिसर के अंदर जाकर के, जो अति संवेदनशील मंदिर है, जिस पर पूरे दुनिया की निगाह टिकी रहती है, वहां जाकर के उसने वो कृत्य किए जिससे सामाजिक संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, जाहिर है कि उसने ऐसा किया, तभी तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो ये चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो इसीलिए कैसा हुआ है, इसी से उसकी मानसिकता पता चलती है। अब रही बात उसके पास हथियार थे या नहीं थे, उसके पीछे क्या मोडस ऑपरेंडी थी, क्या चेन है उसके पीछे, कौन सी लीनियज है, ये जांच का हिस्सा है और पुलिस उसको बताएगी। ठीक है, तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसी इस बारे में क्या कुछ कहती है। फिलहाल इस चर्चा को यहां पर हम विराम देना चाहेंगे। समय हमारे पास अब नहीं बच रहा है। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं इस बारे में। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस पर अपनी बात रखने के लिए, और आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, चूंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।